नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करें आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी जो 17वीं प्रश्नावली है उसके बारे में। सिर्फ जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ही सवाल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो आज प्रश्नावली करने जा रहे हैं, आपको पता है जैसे कि एक इसमें क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, यानी 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो देखते हैं किस तरह से आपको कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और किस तरह से प्रश्न को हल करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना आसान लगता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसको भी ध्यान में रखता है कहां कहां गलतियां हो सकती है, तो वो अपने को ध्यान में रखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल है जो इसके अंदर ये दिया है, निम्न बटन का माध्य। आपको माध्य पहले से दिया हुआ है 7.5, तो पी का मान, ये देखो यहाँ पर पी लिखा हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो समांतर माध्य दिया हुआ है, तो आपको देखो x और f की इस तरह सारणी बना लेनी है और मान लिख देने हैं 3, x के मान यहां लिखने हैं 5, 7, 9, 11 और 13। इसके f के मान ये लिख देंगे 6, 8, 15, p 8 और 4। ठीक है, इसके बाद f और f की गुणा करा देते हैं। इसकी और इसकी x और f की गुणा करानी है। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, 8 को 5 से करेंगे तो 40, 15 को 7 से करेंगे तो 105, p को 9 से करेंगे तो 9p लिखना है। ध्यान रखें यहाँ पर, इस बात को अच्छी तरह याद रखें। यहाँ पर 9p, 8 को एक तरह से करें तो 88 और 13 को 4 से करेंगे ये आ जाएगा 52। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं। ये जो संख्या f का मान चाहिए, क्यों पड़ेगी अपने को समांतर माध्य, यानी माध्य कह दो या समांतर माध्य। सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। समांतर माध्य आपको x बार लिख सकते हैं जिसका आपको मान दिया हुआ है 7.5, तो ये सूत्र होता है। तो सिग्मा f का मतलब होता है इसका जोड़, सिग्मा f का मतलब इसका जोड़। तो इसका जोड़ कर लेते हैं, 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 होता है 37, 37 और 4 41। तो ये हो गया 41 प्लस p, साथ में p प्लस में जोड़ किया है तो प्लस में आएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो अपने पास आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 303 प्लस 9p और इसको जोड़ेंगे तो 41 प्लस p। इसका मान है, तो समांतर माध्य आपको दिया हुआ है 7.5 तो रख दिया, इसका मान है 303 प्लस 9p बटे इसका मान है 41 प्लस p। अब करेंगे यहां पे वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7.5 को 41 प्लस p से गुणा करेंगे 303 प्लस 9p। इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस संख्या क्या रहेगी, ये रहेगी। इसको अंदर गुणा करा देते हैं इसके साथ और इसके साथ। 41 को 7.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 307.5 प्लस 7.5 को p से गुणा करेंगे 7.5p, दोनों की गुणा करा दे, इधर आ गया 303 प्लस 9p। अब क्या करते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और p वाली संख्या को एक तरफ। तो 307 प्लस 0.5, इस 303 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 9p इधर पड़ा था, 7.5p को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7.5p। इसमें से ये घटाएंगे तो 4.5 बचा अपने पास, इसमें से घटाएंगे 9 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा 1.5p। अब अपने को p बराबर निकालना है, तो p को इधर रखो, इसको इधर बाहर में 1.1 बाद में से क्या, इधर भी एक बाद में से क्या, पॉइंट से पॉइंट सीधा हट जाएगा। नहीं तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, 15 के पड़े से कट रहा, 15 को 15, 15 दिए 45, तो p बराबर कितना आ गया 3। तो ये अपना सवाल हो गया पहला, p बराबर कितना आ जाएगा 3। तो बहुत ध्यान से देखिए, सीधा x का मान यहां लिखना है, f का मान लिखना है, इसको गुणा करनी है। यहां ध्यान रखना है कि अपने को गुणा करते वक्त 9p आएगा और इधर ध्यान रखना है यहां 41p आएगा। ये अपने योग किया, यहां पर 41p आ जाएगा, यहां 900p। इसके अंदर मान रखेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने के बाद 7.5 की 41 से गुणा करेंगे, 7.5 को p से गुणा करेंगे, फिर 303 को इधर लाएंगे तो माइनस का, 7.5 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का, घटा के यहां से बाहर लेंगे तो सीधा अपने पास आ जाएगा 3। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसको दूसरा महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, आपको ये दिया हुआ है, निम्न बटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात माध्यिका, यानी दो बीच में खाली स्थान है, इसकी माध्यिकाएं आपको ज्ञात करनी है। तो एक जगह मान लिया x और इस जगह मान लिया y। ठीक है, इस जगह पर संख्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अपने यहाँ पे x मान लिया, तो यहाँ पे देखो
इसका योग कितना है 200। तो अपन यहाँ पर सारणी में पहले इस तरह लिख लेते हैं। तो देखो x का मान कितना है 0 1 2 3 4 और 5। f के मान लिख लेते हैं 46, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ एक बार छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 25, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, तो देखो इनका जोड़ कितना है, योग है 200। तो आपको पता है इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 200। तो इनको जोड़ के देखते हैं कितना आएगा, यह आ जाएगा 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5। तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 86। टोटल कितना हो गया 86। तो ये आपके पास आ गया 86 प्लस x, यहां इसके बाद ये सेकंड वाली संख्या, ये फर्स्ट वाली संख्या है, ये सेकंड वाली संख्या है, यानी सेकंड वाली संख्या को जोड़े तो कितना आना चाहिए 200। तो अपन सेकंड वाली संख्या निकालें तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 86 माइनस x। इस 86 को भी इधर लेंगे, x को भी इधर लेंगे, तो अपने पास यहाँ कितना रहेगा, इसमें से 200 में से घटाएंगे तो 114 माइनस x। तो दूसरी संख्या अपने मानिए 114 माइनस x। ये ऐसे आप इतना सा ध्यान में रखें कि किस तरह से किया है। ये आपको पता है इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए था 200। तो अपने रख दिया 86 संख्या जोड़ने पर, फिर x और फिर सेकंड वाली संख्या, तो ये आ गया। तो अपने पास ये आ गया। अब इसकी गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर आता है 0। 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x, इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 2 को 114 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 228, और माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, यानी 2 की इससे भी गुणा किए, इससे भी गुणा किए। 3 को 25 से गुणा करेंगे 75, 10 को 4 से करेंगे तो 40, 5 को इससे करेंगे तो 25। तो ये संख्या आ गई अपने पास। अब अपन संख्या संख्या जोड़ लेते हैं। तो संख्या संख्या इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखो 75 और ये हो गया 200, 100 और 140, यानी 140 प्लस 228 प्लस 228 प्लस 1x माइनस 2x, ये अपने पास आ गया। या अपन लिख सकते हैं इसको 140 प्लस 140 और 228 कितने हो गए 368, इसको जोड़ दिया तो ये आ गया, प्लस 2x में से 1x गया तो माइनस का x। सिर्फ अपना इतना भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया अपने पास। अब निकालते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो x बार की जगह कितना रखेंगे 1.46, इसका मान रख दो, इसका मान कितना है 368 माइनस x बटे कितना है 200। अब इसकी क्या कर देते हैं वज्र गुणा। देखो मान रखा है 368 माइनस x, ये रख दिया, इसकी करते हैं वज्र गुणा। तो देखिए अब इसकी वज्र गुणा करते हैं तो इसको इससे गुणा कराना है, तो ये आ जाएगा 368 माइनस x बराबर, इसको गुणा करते हैं तो इसको गुणा करेंगे तो 146, 1.46 को किससे गुणा करना है 200 से। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 292.0, यानी पूरा पूरा 292 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 368 माइनस x को इधर भेज देते हैं तो इधर आ जाएगा x। तो 368, तो ये 368, इसको इधर 292 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 292। x इधर देखो माइनस का था, इधर लेंगे तो प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 292 में से 68 घटाएंगे तो ये आएगा अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा 76। अब अपन क्या करेंगे, दूसरी संख्या, ये तो आ गई पहली संख्या, दूसरी के लिए क्या करना है 114 माइनस 76, x की जगह 76 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 3 38। तो दूसरा बारंबार तक क्या आ जाएगा 38। तो पहली आ गई 76 और दूसरी आ गई 38। तो आप इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। दोबारा देख लो इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले ये संख्या आपको दी हुई है, यहाँ पर पहली संख्या, ये दूसरी संख्या मान ली, पहली संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 114 माइनस x, क्योंकि इसका योग कितना है 200।
तो आपको इस तरह से दूसरी संख्या निकाल लेनी है। दूसरी संख्या ये 114 माइनस x वो याद रख देंगे। फिर आपको पता है f और x की गुणा करते हैं, तो f और x की गुणा कर दी। इसको हल किया तो अपने पास कितना आ जाएगा 368 माइनस x। इनको जोड़ा 140 प्लस 228 प्लस x माइनस 2x। तो माइनस का 2x में से प्लस का 1x घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ये 368 ये 200 है। फिर आगे सीधा सूत्र लगा है सिग्मा fx वाला, सिग्मा fx बटे f का वजन गुणा किया तो अपने पास x का और दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये सवाल हो गया दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तो अगला सवाल देखो, निम्न बटन का माध्य यानी समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो अपन सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि सीख रहे हैं अभी? प्रत्यक्ष। आपको सवाल में सिर्फ लिखा हुआ माध्य या सिर्फ लिखा हुआ समांतर माध्य, तो आपको इसी विधि से ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे देखो वर्ग, यहां लिखेंगे बारंबारता, जिसे अपन लिखते हैं f से, यहां निकालेंगे x और यहां निकालेंगे fx। तो ये 12 दिया हुआ है वो लिख लेते हैं 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ये मान दिया हुआ है, इधर जो मान दिया वो लिख लेते हैं। 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। अब अपन माध्य निकालते हैं। माध्य क्या कैसे निकालते हैं? देखो इन संख्याओं के बीच की संख्या यानी इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 25 प्लस 35 जोड़ो और बटे 2 कर दो। 25 और 35 कितने होते हैं? 60। 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 30। तो देख लो यहाँ लिख देंगे 30। अगली संख्या ज्ञात करनी है तो देखो इस दोनों का अंतर कितने का है? 10 का। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो यार इन दोनों को जोड़ के फिर आधा करो तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 40। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 50, इन दोनों को आधा करेंगे 60, इन दोनों को आधा करेंगे तो 70। अब अपने को क्या करना है? f और x की गुणा करनी है। ये है f और ये है x, इन दोनों की क्या करनी है? गुणा। तो देखो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 180, 4 को इससे करेंगे तो 400, 5 को 8 से करेंगे तो 400, 6 को 12 से करेंगे तो 720 और 7 को 4 से करेंगे तो 280। इसको जोड़ लो कितना आता है? ये हो गया अपने पास 10, 20, 40। तो सिग्मा f बराबर कितना हो गया? 40। इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा fx। ये कितना होता है? देखो इसको जोड़ते हैं तो ये होता है ये आ गया अपने पास समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसका fx का मान कितना है? 1980 बटे 40। तो 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 98 में 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 49.5। तो ये अपने पास उत्तर हो गया। तो प्रत्यक्ष विधि का कोई भी सवाल अगर सिर्फ माध्य या सिर्फ समांतर माध्य कह दे तो सारे सवाल ऐसे करने। वर्ग अंतराल दिया हो, पहले मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान निकालने के बाद f और x की गुणा करनी है। तो ये सिंपल सा सवाल। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल। तो इस बार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विधि है यानी कल्पित विधि से, किससे? कल्पित माध्य से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कर लें। इस बार के पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है, इस बार आने के चांस 100% इसके, क्योंकि पिछली बार पेपर में नहीं पूछा गया था, इस बार इसके आने के 100% चांस है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। निकालना अपने को समांतर माध्य ही है, लेकिन कल्पित विधि से निकालना है। यानी कल्पित विधि होती क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ वर्ग दिया हुआ है तो वो का वो लिख ले, ध्यान से समझे इसको। बारंबारता यानी f दिया हुआ है, ये f है वो लिख ले। देखो तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये लिख दिया। अब f का मान रख दो 7, 10, 15, 8 और 10। अब अपने को सबसे पहले इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान का मतलब होता है x। x कैसे निकालते हैं आपको पता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, यानी 0 प्लस 10 बटे 2 कितना होता है? 10 बटे 2 यानी 5। इसका जोड़ के निकालें तो 10 प्लस 20 बटे 2 यानी 10 और 20 30 बटे 2 यानी 15। तो इस तरह से इन दोनों का आधा निकाला तो अपने पास आ गया 5, इन दोनों का निकाला तो 15, इन दोनों का निकाला तो आ गया 25, इन दोनों का निकाला तो आ गया 35 और इन दोनों का 45। अब आपको एक लाइन लिखनी है, माना कल्पित माध्य। पहले ही आपको मान लेना है कल्पित माध्य को लिखते हैं a से, एकदम बीच की संख्या। वैसे तो आप इस x में से इसमें से ही मानना है, हमेशा कल्पित माध्य किससे मानना है? x में से, और बीच की संख्या मान लेनी है। अगर 6 संख्या हो तो ऊपर वाली कोई सी मान सकते हैं। तो ये मैंने मान लिया कल्पित माध्य।
इसको आप ऐसे लिख लें। तो ये अपना कल्पित माध्य कितना हो गया 25, ये लिख लें एक बार। अब आपको क्या करना है, ये जो माना है इसमें से ध्यान रखना है इसके अंदर कि इसमें से सब में से 25 घटाना है आपको, इसमें से भी 25 घटाना है, इसमें से भी 25, इसमें से भी 25, इसमें से भी 25 और इसमें से भी 25, सब में से 25 25 x में से ही घटाना है। तो यहां लिखेंगे d, इसको बोलते हैं d बराबर x में से a घटाना है। क्या घटाना है? x में से a, ये अपना d आ जाएगा। तो देखो 5 में से 25 घटाएंगे, देखो 25 में से 25 जाएगा, उसके सामने पहले 0 लिख दो, 25 में से 25 गया 0, इससे ऊपर माइनस में संख्या आएगी, इससे नीचे प्लस में। देखो 5 में से 25 घटेगा नहीं तो 25 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 20 आएगा इसके अंदर। ऐसे ही 15 में से 25 नहीं घटेगा, 25 में से 15 घटाना पड़ेगा तो माइनस का 10 आएगा। 25 में से 25 जाएगा तो 0, 35 में से 25 जाएगा तो 10 और 45 में से जाएगा तो 20। ये संख्या बस आपको समझाने के लिए थी, ये पेपर के अंदर नहीं लिखना है, इसको हटा दें। ये पेपर के अंदर नहीं लिखना है आपको कुछ भी, सीधा ऐसे कैसे संख्या लेनी चाहिए आपकी, ये अपने माना है a, आप यहां से छोटा सा ले लें a। अब ये संख्या आ गई अपने पास d। अब आपको क्या करना है, जैसे f और x की गुणा कराते थे, यहाँ f और d की गुणा करानी है, बस इतना सही चेंज है, f और d की इसकी गुणा करानी है, f की और d की गुणा करानी है। ठीक है, तो गुणा करा देते हैं। 7 को -20 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 140, 10 को -10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 100, 15 को 0 से गुणा कराते हैं तो आता है 0, 8 को 10 से गुणा कराएंगे तो आएगा 80, 10 को 20 से कराएंगे तो आएगा 200। वैसे ही सिग्मा f को जोड़ लें, इस f को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। सिग्मा f को जोड़ा तो कितना आ गया 50। इसको जोड़ने के लिए आप क्या करो, माइनस माइनस वाली संख्या पहले अलग जोड़ो, तो ये आ जाएगा 140 और 100, कितने हो गए माइनस के 240, माइनस के 240, माइनस वाली संख्या अलग जोड़नी है, प्लस वाली अलग। ये कितना है 80 और 200, कितना हो गया 280। अब देखो इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो देखो 280 बड़ा है प्लस का, 240 छोटा है, तो इसमें से जाएगा तो 40 बचेगा प्लस का, किसका प्लस का। अगर माइनस की संख्या बड़ी होती तो यहाँ माइनस का आ जाता, तो यहाँ पर अपना कितना आ रहा है सिर्फ 40, तो सिग्मा fd कितना आ रहा है, सिग्मा fd बराबर आ रहा है 40 प्लस का। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब सवाल बहुत ही सिंपल है, अब सूत्र आपको याद रखना है, कल्पित विधि से माध्य तो समान, कल्पित माध्य से माध्य निकालने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। a साथ में जोड़ना है, तो a अपने कितना माना था 25, तो ये रहा 25 प्लस fd का मान कितना है 40, तो ये 40 बटे f का मान कितना है 50, तो ये आ गया 50, तो ये 25 प्लस, पहले इसमें इसको काट के हल करना है इसको, तो कितना आ जाएगा 0.8, 25 में 0.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.8, ये आ गया इधर। कल्पित विधि से इस तरह से निकालते हैं। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं कल्पित विधि से, 2-3 सवाल और करके देख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और भूले नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं, देखो ये आपको बारंबारता दी हुई है, कल्पित माध्य से माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले वर्ग लिख लिया, फिर f लिख लिया, फिर इनका मध्यमान निकाल लिया। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करके दिए निकाले, बीच की संख्या को ही कल्पित माध्य मान लेते हैं जो सबसे बीच में आ रहा है, फिर x को सब में से घटाते हैं, इसमें से भी ये घटाएंगे 25, इसमें से भी 25, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, तो ये संख्या आ गई। अब f और ये जो d आया इसकी गुणा कर देते हैं तो अपने पास ये संख्या आ जाती है। अब इसको जोड़ घटा के ये संख्या निकाली, माइनस वाली अलग है, प्लस वाली अलग है, कभी कभी यहाँ माइनस में भी आ जाता है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो सवाल में जैसे अगर मान लो यहाँ पर -40 आ जाता तो अपन क्या कर दे 25 प्लस -40 बटे 50, तो इसको हल कर दे तो 25 प्लस माइनस क्या होता है -0.8 हो जाता, तो ये इसमें से घटाना पड़ता। वो कभी कभी माइनस आता है तो ऐसा कर रहा है, बाकी तो आप सवाल कर सकते हो अपने आसानी से। तो ये अपने समांतर माध्य कल्पित विधि से निकालने का तरीका हो गया। बहुत अच्छी तरीके से समझ लें इसको और अच्छी तरह कर लें। अगला सवाल देखते हैं, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग है वो वैसा का वैसा रख दें, f है वैसा का वैसा रख दें। वर्ग क्या है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। उसके बाद f के मान रखते हैं 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब अपने को माध्य जहां भी नाम आए तो आपको निकालना है CF।
CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। तो CF देखो कैसे निकालते हैं, CF निकालने के लिए ये 6 है वैसा वैसे लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ना है, 6 में क्या जोड़ना है, ये 20, इसको जोड़ना है, तो 6 और 20 कितने हो गए 26, तो यहाँ लिख देंगे 26। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखो 26 और 44 कितने हो गए 70, तो यहाँ लिख देंगे 70 और 26 कितने हो गए 96, तो यहाँ लिख देंगे 96 और 3 कितने हो गए 99, तो यहाँ लिख देंगे 99 और कितना हो गया 100, यहाँ लिख दिया 100। इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा n बराबर, यहाँ पर n मानते हैं इसको, n बराबर कितना है, इसको जोड़, इसको सबको जोड़ के देखें इतना ही आना चाहिए और यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, ये दोनों जोड़ के होने चाहिए बराबर। अब अपने को माध्यक निकालने का सूत्र होता है, माध्यक को लिखते हैं m से, m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f इंटू h। अब ये मान क्या क्या है वो निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं सबसे पहले यहाँ n बटे 2, n बटे 2 का मतलब क्या होता है 100 बटे 2, 100 बटे 2 मतलब 50। अब अपने को लिखना है 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी कौन सी है 70, क्या है 70, इसके संगत वर्ग का मान, 70 के सामने देखो वर्ग कितना ये रहा, इसको आप ऐसे इस तरह से कर ले 40 से 55। अब ये मान है जो निकाले, तो L बराबर क्या है, ये वाला मान L जो पहला मान होता है इसके अंदर वो है 40, ठीक है। n बटे 2 आपने निकाल रखा है, n बटे 2 बराबर कितना है 50, ये निकाल रखा। उसके बाद अपने को चाहिए C का मान क्या होता है, देखो C होता है ये, इससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता ये वाली, इससे ये नहीं लेना है, ध्यान रखिए इससे ऊपर वाला लेना है, तो कितना हो गया 26। h का मान देखो, h का मान कितना है, अंतर कितने कितने का है 10 से 25 में से 10 कोई भी देख लो, 15 15 का अंतर चल रहा है तो 15, और लास्ट में बचा f, f बराबर देखो h बराबर है 15, f बराबर ये रहा, f बराबर कितना है 44, तो ये हो गया 44। तो सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर m बराबर, यहाँ मान रख देते हैं सूत्र में, m की जगह कितना रखना है 40 प्लस n बटे 2 की जगह 50 माइनस c का मान कितना है 26 बटे l का मान 44 इंटू h का मान 15। इसको हल करते हैं 40 प्लस 15, इसमें से जाएंगे तो कितने बचेंगे 24 बटे 44 इंटू 15, तो इसको काट देते हैं 11, ये इससे घटेगा 6 बार, तो ये हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 40 प्लस 8 पॉइंट, तो ये कितना आएगा 40 प्लस इसका भाग करेंगे 90 का 11 में तो 8.18, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 48.18। तो ये अपना माध्यक हो गया। तो माध्यक का कोई भी सवाल आ जाए आपको इसी तरीके से करना है। तो अगला सवाल देखते हैं, अगर मान लो बटन ये दिया हुआ है बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, आपको बहुलक ज्ञात करने का कोई भी सवाल आ जाए तो इसी तरीके से करना है। तो देखो करना क्या है, सवाल के अंदर जो वर्ग दिया हुआ वो लिख ले, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, f का मान लिख दो 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसमें देखो कोई भी एक्स्ट्रा लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ है वो लिख ले। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, f के अंदर सबसे बड़ा मान कौन सा है 44, तो इसके सामने लिख दे f1। ठीक है, तो आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए देखो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक को लिखते हैं z से, इसका सूत्र होता है n प्लस f0 माइनस f1 बटे 2f0 माइनस f1 माइनस तो ये सूत्र होता है n प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। तो ये सारे मान अपन निकाल लेते हैं। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, ये होता है सबसे बड़ा होता है f1, f1 से पहले आता है f0 और f1 के बाद आता है f2। तो यहां लिख लेते हैं, देखो f1 का मान कितना है 44, f0 का मान कितना है 20 और f2 का मान कितना है 26। ये तो हमने निकाल लिया। l का मान कौन सा होता है ये, तो l बराबर क्या हो गया 40 और h बराबर अंतर कितने कितने का है
15 15 का अंतर चल रहा है। देखो इसमें अंतर कितने कितने का चल रहा है, 15 15 का। सीधा सीधा मान रख देते हैं। L का मान कितना है, L का मान है 40 प्लस F1 का मान, देखो F1 माइनस F0, F0 का मान कितना है 20 बट्टे 2F1, 2 इंटू माइनस 20 माइनस 26 इंटू 15। ये 40 सबसे लास्ट में जोड़ना है, पहले इतने को हल करेंगे। प्लस 44 में से जाएगा तो 24, इसको इससे गुणा करेंगे तो 88 माइनस इसको इससे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 46 इंटू 15। तो ये आ गया 40 प्लस 24 बटे इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा 42 इंटू 15। अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 2 के पारे से ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 21, ये 3 के पारे से 5 और ये 7, तो ये आ गया 40 प्लस 60 बटे 7, तो ये आ जाएगा 40 प्लस इसको ऐसा भाग के देंगे 8.57, तो इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 48.57। तो ये आपके पास आ गया बहुलक। एक सवाल के अंदर दोनों पूछ सकते हैं, तो पहले माध्यक निकाल लें फिर बहुलक, समांतर माध्यक है तो वैसे निकाल के फिर बहुलक निकाल दें। तो एक सवाल में 2 पूछेगा तो आपको इस तरीके से निकाल देना है। बहुलक का कोई भी सवाल आते हैं आपको इस तरीके से करना है। तो ये था अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसके अंदर महत्वपूर्ण सवाल थे वो ये थे। तो इसके अंदर आप इस तरह के सवाल और संख्या चयन करके आपको सवाल दे सकता है, लेकिन इससे अलग सवाल नहीं देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज अपने किए हैं। तो 70वीं प्रश्नावली बहुत ही मतलब इजी प्रश्नावली है, जिसके अंदर आप 6 के से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।